जो इंडिया में लोग रहते हैं अक्सर पूछते हैं कि यूके की लाइफ कैसी है, वहाँ चीज़ें बहुत अलग होंगी, वहाँ चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। कुछ चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल अलग हैं, जैसे यहाँ पे हेल्थ केयर बिल्कुल अलग है। हेल्थ केयर का सिस्टम टोटली गवर्नमेंट के हाथों में है। उसमें अपॉइंटमेंट मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है बाहर जाके लाइफ बहुत ईजी है, बाहर जाके चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं। एक तो आपका कंट्री नहीं है, आपको धीरे धीरे समझने में टाइम लगता है चीज़ें, जैसे हमें लगा था समझने में टाइम। हेल्थ केयर कैसे होता है, स्कूल कैसे होता है, थोड़े कन्फ्यूजन, थोड़े परेशानियाँ तो हर जगह झेलनी ही पड़ती है। जब आप कहीं नए आते हैं तो आपको थोड़ी चीज़ें समझने में तो टाइम लगता है, वो टाइम अपने आप को दीजिए। देखिए चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में ही नहीं होती, हम कुछ कर ही नहीं सकते उनका, तो उनकी इतनी टेंशन मत लीजिए। जहाँ भी हैं खुश रहिए। कुछ चीज़ें तो यहाँ पे बहुत अलग हैं इंडिया से, जैसे कि घर में ही इनबिल्ट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो आपके लिए फ़ायदेमंद भी हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ऐसा लगेगा अरे ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो आइए देखते हैं वो कौन सी चीज़ है। जिनके बाहर लगा रहता है फायर अलार्म, इंडिया में किसी घर में आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। आजकल के जो फ्लैट्स बन रहे हैं 2-3 बिल्डर्स ही होंगे ऐसे जो लगाते होंगे, पर यहाँ तो किचन में पराठा बनाने की ये अलार्म बजाए, क्योंकि सीलिंग में नो फैन। यहाँ पे इतना गर्म होता ही नहीं है कि फ़ैन लगाओ। यहाँ पे तो एसी का भी बहुत ज़्यादा चलन नहीं है। हाँ, पोर्टेबल फैंस लोगों ने ले रखे हैं, उससे ही काम चलाते हैं। यूके के घरों में गार्डनिंग को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, गार्डन्स को भी बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो पीछे भी पीछे कुछ जगह होती है जो इनको छोड़नी ही होती है घरों में, और आगे भी थोड़ी सी जगह छोड़नी ही होती है। तो ये भी चीज़ अच्छी है यहाँ। ठंड से बचने के लिए ऐसे हीटर्स होते हैं, और ये आपको पूरे घर में मिलेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इनको सेट भी कर सकते हैं, तो ये भी एक चीज़ बहुत अच्छी है। ये बात तो है कि अपना काम यहाँ पे खुद करना पड़ता है, पर मैं तो समझती हूँ कि कुछ चीज़ें जो खुद करनी पड़ती हैं, जैसे डिश वॉशर है आप ले सकते हैं, और वॉशिंग मशीन आप ड्रायर वाली ले सकते हैं, तो बहुत काम आसान हो जाता है। बाकी वैक्यूम से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो मैं कहूँगी ये इंडिया में भी आ जानी चाहिए, क्योंकि मेड्स भैया बहुत परेशान करती है। जिसके पास मेड्स होती है वही समझता है। मैं तो बहुत सुख में हूँ अपना काम खुद करके, तो मैं अब इंडिया भी अगर वापस गई तो कभी मेड्स नहीं लगाऊंगी। हाँ, ये बात है, मैं मानती हूँ कि लोग कहते हैं कि अकेलापन फील होता है, तो उसके लिए कभी भी अपनी फैमिली को वीडियो कॉल लगा लो ना। मैं मानती हूँ कि बार बार जाना भी पॉसिबल नहीं होता है। ये सारी चीज़ें तो हैं। ये देखिए, ये सारी चीज़ें तो आपको तभी सोच के रखनी चाहिए जब आप आ रहे होते हैं। आने के बाद इन सारी चीज़ों के लिए क्रिप करने का कोई मतलब नहीं है। जहाँ है वहाँ खुश रहिए। उससे इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ ना आपके लिए कुछ होगी ना आपकी फैमिली के लिए कुछ होगी। तो जहाँ भी रहिए खुश रहने की कोशिश करिए, अपनी लाइफ को अच्छे से लीड करने की कोशिश करिए। जहाँ भी आप होंगे वहाँ एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, चाहे आप इंडिया जाएंगे, अब यूके से, यूएस से, या इंडिया से यहाँ आएंगे, तो हर जगह एडजस्ट होने में टाइम लगता है। यहाँ पे भी आपको टाइम लगेगा, आपको भी, आपकी फैमिली को भी, आपके अगर बच्चे हैं उनको भी टाइम लगेगा। पर टाइम तो हर चीज़ को देना ही पड़ता है। अगर आप नई जॉब में भी जाते हैं तो भी आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, नए घर में जाते हैं तो भी आप एडजस्ट होने में टाइम लेते हैं। भाई आप तो नई कंट्री में जा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को। देखिए चीज़ अपने आप अच्छी होती चली जाएंगी। इतना वरिड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। खूब घूमिए, खूब मस्ती करिए, वीकेंड्स पे एंजॉय करिए, 5 दिन काम करिए, और दुनिया में क्या ही रखा है ना। और मैं एक चीज़ कहूँगी कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, समय के साथ दोस्त भी बदलते हैं, तो अपने नए दोस्त बनाने की कोशिश करिए और खुश रहिए। पुराने दोस्तों को भूलिएगा मत।